हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 साइंस में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट्स क्या होता है और मैग्नेट किससे मिलके बना होता है, मैग्नेट की डिस्कवरी कहाँ हुई और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखते हैं एक के बाद एक। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल लाइक कोबाल्ट, निकिल, आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट। क्या मतलब हुआ? ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु जो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं अभी हम और देखेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कोबाल्ट, निकिल और आयरन, ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? कोबाल्ट, निकिल, आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचे उन्हें मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? कोबाल्ट, निकिल और ऑब्जेक्ट। ये एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक मटेरियल एक प्रॉपर्टी है जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। ठीक है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किसी भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, जैसे कोई इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है, इसी तरह मैग्नेटिक मटेरियल कोई रिफ्लेक्टर होता है। तो हर एक मटेरियल्स है उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री में। तो इसमें भी एक मैग्नेटिक एक प्रॉपर्टी होती है, खूबी होती है। जैसे कोई इंसान है, अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, लंबा है, पतला है, मोटा है, ये उस आदमी की जो है प्रॉपर्टी है, खूबी है। इसी तरह हर एक पदार्थ जो होते हैं, हर एक मटेरियल्स होते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। उस प्रॉपर्टी में से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की क्षमता हो उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, दैट इज द मतलब, वो मैग्नेटिक मटेरियल का ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे क्या है? एशियंट एल्डरली ग्रीक सेफर्ड was the first person to discover minerals. It is naturally occurring minerals called magnetite. तो कहने का मतलब एक ग्रीक है। ग्रीक क्या? यूरोप का एक देश है। वहाँ का एक जो है सेफर्ड, एक गणेरिया है, उसको जो है मैग्नेट की डिस्कवरी करने के बारे में जाना जाता है कि उसने जाना। होता क्या है कि मैग्नेटिक, वो गणेरिया था, वो अपनी भेड़ चराने हुए जंगलों में जाया करता था। तो वह जो डंडा लेके जाता था, उस डंडे में जो है एक नीचे जो है, क्योंकि डंडा जमीन, क्योंकि उसको पहाड़ों पे चढ़ना रहता था, तो उस अपने छड़ी के सहारे चढ़ता था। तो छड़ी के नीचे एक नुकीली जो है उसने नोक बना रखी थी, लोहे की नोक लगा के रखी थी, जिससे क्या वो जमीन में धंस जाती थी, जिससे उसको दबा के आगे बढ़ने में आसानी होती। क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ना है तो उसको उसका सहारा मिलता था। तो जिससे सिंपली डंडा रहे तो वो घुसेगा नहीं, तो उसको जो है जैसे छाता होता है, नीचे नुकीला बना रहता है, इसी तरह जो है उसमें लगा था। तो वो अपना भेड़ चराने जा रहा था, तो उसने देखा कि किसी पहाड़ पे वो चढ़ रहा है, उसके आसपास कोई चट्टान थी, वहां पे वो अपनी छड़ी जैसे लगाया तो छड़ी ने उसको खींच लिया अपनी तरफ। फिर जब उसने खींचा तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो फिर उसने बार बार ये काम किया, तो उसको लगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इसको हमारे नीचे नुकीली जो नोक को है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे पता चला कि ये कोई पदार्थ होता है। इस पदार्थ को, इस मिनरल्स को, मिनरल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें जो है लोहा है, लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम पाए जाते हैं, उनको मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर रॉक्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स। ठीक है, जिनसे हम मेटल्स वगैरह निकालते हैं, ऐसी राख होती है। तो उसमें एक मैग्नेटाइट राख की तरीका है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइट राख। कई तरह के रॉक्स होते हैं जिनको उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, अलग अलग चट्टानें होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको क्लासिफाइड किया जाता है। आप ज्योग्राफी में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है कि किस तरह चट्टान, अग्नेशियस राख, मैग्नेटिक राख, तमाम तरह के आपका संगमरमर वाली चट्टानें, तो जिस तरह की राख होती है उनसे वो चीजें निकाली जाती। तो यही है, इट इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल्स कॉल्ड मैग्नेटाइट। देयरफॉर दिस नेचुरली अकरिंग मिनरल्स मैग्नेट वाज नेम्ड बाय द डिस्कवरर नेम। ठीक है, तो मैग्नेटाइट राख होती है, इसी कारण उसका नाम मैग्नेट रखा गया। ठीक है, द मैग्नेट ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम ए मैग्नेट रॉक आर कॉल्ड द नेचुरल मैग्नेट। जो मैग्नेट रॉक से मिलते हैं उन्हें नेचुरल मैग्नेट करते हैं। कुछ जो है लैब में भी बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड दोज मैग्नेट प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन मिनरल
ओर्स मिनरल्स और आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट भी, क्योंकि हमेशा मैग्नेट की हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, रेडियो में सारे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें मैग्नेट की जरूरत पड़ती है, तो सारे मैग्नेट की पूर्ति हम जो है राख से नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको आर्टिफिशियली भी बनाने लगे हैं मैग्नेटिक मटेरियल से। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, जो मैग्नेटाइट रॉक्स होते हैं वहां से निकाले जाते हैं, उनको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। कुछ मैग्नेट्स होते हैं जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। हमने ये बता दिया मैग्नेट्स कहां से कैसे मिला, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट वही है, सेम चीज है। ग्रीक यूज टू टर्म मैग्नेट इन 600 BC, ग्रीस की बात है। फॉर द मिस्टीरियस स्टोन दैट सीम टू अट्रैक्ट आयरन एंड अदर मटेरियल, इट इज first discovered by Greek shepherd named Magnes. His terminology, when his stick that had a iron end got stuck to a rock. ये कहने का मतलब है क्या, ग्रीक जो है इसको 600 BC, ठीक है, BC मतलब ये आज से लगभग 2800 साल, ठीक है, 2600 साल पहले की बात है। तो एक ग्रीक का था, ग्रीक का जो है शेफर्ड था, यही बताया जो हमने, जिसका नाम था मैग्नेस था, ठीक है, उसका नाम मैग्नेस था, इसीलिए इसको नाम मैग्नेट रखा गया, ठीक है। फिर हिस, और वो मैग्नेट, इसी के कारण उस रॉक का नाम भी मैग्नेटाइट रखा गया, रॉक का नाम भी मैग्नेटाइट रखा गया, और उसका जो मैग्नेट था उसे मैग्नेट रखा गया, ठीक है, और शेफर्ड का नाम था मैग्नेस। ये जानकारी क्या है, तो क्या रहा, व्हेन हिज स्टिक, जो स्टिक मतलब उसकी छड़ी, हैड एन आयरन एंड, उसके किनारे में एक आयरन का टुकड़ा लगा था, गॉट स्टक मतलब इसमें उससे जाके चिपक गया टू ए रॉक, गॉट स्टक टू ए रॉक, जाके उसका जो छड़ी का में लोहे लगा था वो एक रॉक से जाके चिपक गया, तब जाके उसको पता चला कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं इसको चिपकती है, ठीक है, इसी को मैग्नेट कहा गया। सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट मैग्नेट, वही चीज है जो वहां पे हमने फर्स्ट में, सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन एंड निकल। मैग्नेट अकर नेचुरली एज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक, दिस रॉक आर मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट इज अ रॉक फ्रॉम विच मैग्नेट इज एक्सट्रैक्टेड, निकाला जाता है, ठीक। अब मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये है मैग्नेटिक मटेरियल। गिव द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो आपको आयरन, कोबाल्ट, निकल ये सब याद रखने हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सारे हैं। मटेरियल दैट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और नॉन मैग्नेट। देखिए कापर वगैरह को मत लीजिएगा, कापर वगैरह मैग्नेट को नहीं, कापर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। आप चुंबक लेके जाइए, देखिए कापर वगैरह नहीं अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आयरन अट्रैक्ट करेगा। निकिल का है वो भी करे, कोबाल्ट है, निकिल कोबाल्ट इतनी आसानी से मिलता नहीं है, आयरन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ के टाइप्स ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट उसकी बनावट के आधार पर, मैग्नेट कभी पतला होता है, गोला होता है, इस तरह के उसकी बनावट के आधार पे उसको अलग अलग नाम दिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर शेप, जिस तरह का, कभी मैग्नेट इस तरह की शेप में होगा, कभी मैग्नेट इस तरह की शेप में होगा, ठीक है, उसी तरह के, कभी मैग्नेट का है बेल ऐसे इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का मैग्नेट हो जाएगा, इसमें इस तरह का घंटी लगी हो, ठीक है, इस तरह के मैग्नेट। द टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स इंक्लूड बार मैग्नेट, ये इस तरह का जो लंबा चौड़ा है इसको बार मैग्नेट कहते हैं, ये बार मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। डबल बेल शेप, इस तरह का मैग्नेट, बेल शेप, ठीक है। मैग्नेट हॉर्स शूज, घोड़े का जो नाल होता है उसमें जो है हॉर्स शूज घोड़े की जो नाल की तरह होता है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का बीच में होल होता है, उसमें मैग्नेट रहता है। ये उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर में जरूरत होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह में लगता है। हॉर्स शूज मैग्नेट अलग तरह का चीजों में यूज होता है, जिस तरह का आपको जरूरत होती है काम के लिए, उसके हिसाब से मैग्नेट का आकार बना लेते हैं। तो उसी की बेसिस पे इसको
मैग्नेट का अलग अलग नाम दिया गया। मेनली वैसे तो हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल बात किया था, वो तो उसके मटेरियल के आधार पे था, ये उसके शेप के आधार पे। अब एक वर्ड आता है मैग्नेटिक कंपास। एक ऐसे गोला सा होता है, ठीक है, वहां पे एक ऐसे लगी रहती, तीर बनी रहती है लाल रंग की, ठीक है, शीशे के गोले में रहता है, उसमें हमेशा जो है दिशाएं दी रहती है, ठीक है, उसमें जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना रहता है, तो वहां एक सुई रहती है, ठीक है, तो वो सुई हमेशा नॉर्थ दिशा में इंडिकेट करती है, ठीक है। तो वो जो सुई शीशे की छोटी सी होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, क्योंकि ये घूम सकती है, ये चारों तरफ घूम सकती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास इज अ सिंपल डिवाइस विच हैज बीन यूज्ड फॉर एशियन टाइम बाय द सेलर एंड अदर ट्रेवलर टू फाइंड डायरेक्शन। तो क्या है, मैग्नेटिक कंपास एक सिंपल डिवाइस है जिसको पुराने समय में सेलर, जो नाव चलाने वाले लोग थे, उसको दिशा जानने के लिए यूज करते थे, क्योंकि वो उनको अगर एक दिशा पता हो, उत्तर दिशा पता है, तो उनको पता चल जाएगा उसके पीछे दक्षिण होता है, और उनके दाहिने साइड पूरब होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। तो इसलिए इस कंपास से वो अंदाज लगा लेते हैं हम किधर जा रहे हैं, ठीक है। अगर उनको जानना है तो उन्हें पता है कि अगर इस दिशा में ये देश पड़ेगा, तो उसके हिसाब से वो उस कंपास की सहायता से देखते हैं कि ये नॉर्थ है। अगर उनको पूरब की जाना है तो उससे पूरब की तरफ अपनी नाव घुमाएंगे, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ, इस तरह का यूज करके वो करते थे। मैग्नेटिक कंपास इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल बॉक्स विथ ए ग्लास टॉप एंड ए मैग्नेटिक नीडल विच मूव इंडिकेट द डायरेक्शन। तो कहने के बाद मैग्नेटिक कंपास क्या है, एक शीशे के बॉक्स में बना हुआ छोटा सा डिवाइस है, जिसमें जो है वो जो उसमें एक तीर जो बनी होती है वो चारों तरफ से, नीडल जो होती है वो चारों तरफ से घूमती है, ठीक है, और वो नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है। कोई भी मैग्नेट को अगर आप लटका दीजिए, जैसे कोई ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर इसको हम एक यहाँ से बांध के इसको लटकाते हैं, तो ये हमेशा जो है लटकाने के बाद ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही खड़ा होगा। कोई भी मैग्नेट लटकाने के बाद हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही खड़ा होता है। ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है। यह यहाँ पे पोल्स की बात कर रहा है, जो हमने अभी बता दिया, नॉर्थ और साउथ पोल। कोई मैग्नेट है तो उसके पास दो पोल होते हैं, दो छोर होते हैं। कोई भी मैग्नेट होता है उसके पास दो छोर होते हैं, एक नॉर्थ छोर होता है, एक साउथ छोर होता है, ठीक है। ये बात कर रहा है। एवरी मैग्नेट हैज बाइपोलर, बाइपोलर मतलब दो छोर होते हैं। दे हैव टू पोल एट एक्सट्रीमिटीज, किनारे किनारे दो पोल होते हैं, इसको पोल कहते हैं, किनारा। दिस कैन बी सीन बाय स्प्रेडिंग आयरन फिलिंग अराउंड अ मैग्नेट। कहने का मतलब अगर हम छोटे छोटे आयरन के टुकड़े अगर इसके ऊपर डालें तो ये इनके पोलों पे चिपकते हैं। दीज फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न विच इज मोस्टली डेंस टुवर्ड द एंड ऑफ मैग्नेट। दिस पोल आर कॉल्ड नॉर्थ और साउथ। कहने का मतलब अगर हम एक लंबा सा मैग्नेट लें, उस पर छोटे छोटे तीलियां लोहे की कीलियां अगर उस पतली पतली डालें, तो वो ज्यादातर जो है इस किनारे पे आके चिपकेगी या इस किनारे पे आके चिपकेगी। ज्यादातर इन्हीं किनारों पे आके चिपकती है, बीच में बहुत कम रहती है। यही कहने का मतलब, इससे पता चलता है कि मैग्नेट की जो ज्यादा प्रॉपर्टी होती है वो किनारों पे ही होती है। ये बताने की बात करने का मतलब। यहाँ पे दिखाया मैग्नेट है, यहाँ पे इसके ये दो पोल दिखाए गए हैं, इसमें से एक साउथ होगा, नॉर्थ होगा। यहाँ पे क्या मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का मैग्नेट पोल बताया गया कि ये मान लिया गया है ये मैग्नेट है, ये पृथ्वी में कह रहा है उत्तर की तरफ यहाँ दिखाया गया साउथ, उत्तर की तरफ नॉर्थ पोल, ठीक है, और दक्षिण की तरफ साउथ पोल। तो कहने का मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो है ऐसा चलती है। यहाँ से मैग्नेट की लाइनें ऐसे निकलती है, नॉर्थ में घुसती है। ये चीज इस पर डीप नहीं जाते हैं, ठीक है। ये दिशाएं क्या है, मैग्नेटिक करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो अर्थ हैज टू मैग्नेटिक पोल, एक नॉर्थ पोल साउथ। हमारे पृथ्वी में भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसी के कारण पृथ्वी जो है चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दे आर आर्कटिक, साउथ पोल ऑफ द अर्थ, एंड अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आर्कटिक होता है, आर्कटिक कहाँ होता है, आर्कटिक जो है उत्तर की तरफ, ठीक है। आर्कटिक जो है उत्तर के, रसिया के ऊपर जो होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। आर्कटिक को साउथ पोल ऑफ अर्थ कहते हैं, और अंटार्कटिक जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे होता है उसे नॉर्थ पोल ऑफ
अर्थ कहते हैं। तो अर्थ के हमारा जो देखिए हमारा जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ और साउथ में रहता है अगर तो, और जो पृथ्वी का होता है पृथ्वी का उसका उल्टा होता है। पृथ्वी का नॉर्थ जो दिशा वाला हो साउथ पोल होता है और जो है साउथ दिशा वाला नॉर्थ होता है, इसीलिए अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ पोल दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, उल्टा चलते हैं। तो इसीलिए कि पृथ्वी का जो ओरिजिनल मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ होता है और उसका साउथ पृथ्वी की साउथ की तरफ होता है। लेकिन पृथ्वी का खुद का पृथ्वी के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो और पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल होता है वह दक्षिण की तरफ होता है और पृथ्वी का साउथ पोल जो होता है वो उत्तर की तरफ होता है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक पोल आर नियर बट नॉट एग्जैक्टली इन द सेम प्लेस एट जियोग्राफिकल पोल। तो कहने का मतलब पृथ्वी का जो पोल होते हैं वो बीच में साउथ और नॉर्थ में नहीं होते, थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं। मैग्नेट कंपास अलाइट इटसेल्फ टुवर्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोलर। तो मैग्नेटिक कंपास हमने बताया अगर लटकाएंगे तो पृथ्वी की नॉर्थ की तरफ हमेशा दिखाता है, सिंपली बात है। तो यहां पे हम ये बताए हैं कि पृथ्वी का जो है पृथ्वी का मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो दक्षिण की तरफ होता है और पृथ्वी के मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो उत्तर की तरफ होता है, ठीक है। ये दिखाया गया है। यहां पे ज्योग्राफिकल दिखाया गया है, ज्योग्राफी साउथ पोल दिखाया गया है। तो यहां लेकिन मैग्नेटिक जो है पोल क्या होगा, पोल होगा ये नॉर्थ और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक ये ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफिकल में गए, लेकिन मैग्नेटिक क्या होगा ये साउथ होगा, ठीक है, उल्टा होता है। ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल दोनों उल्टे होते हैं। अब क्या मैग्नेट से डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। व्हेन बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द थ्रेड इट अलाइंग इटसेल्फ टू डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। कहने का मतलब एक मैग्नेट को यहाँ जैसे ये मैग्नेट है अगर इसको डोरी से हम लटका देते हैं किसी चीज से, ठीक है, किसी चीज से हम अगर इसको लटका देते हैं तो क्या करेंगे, इसकी जो नीडल है ना ये नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ आगे रुकेगी। ट्रेवलर तो जो है इसका जो नीडल है ये जो है नॉर्थ की तरफ आगे, ये लाल वाली जो है ये यहाँ घूम के आ जाएगी, ठीक है। ट्रेवलर हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट फॉर एज टू फाइंड डायरेक्शन। तो मैग्नेट किसी प्रॉपर्टी को ट्रेवलर जो नाविक होते थे समुद्र में चलने वाले वो दिशा के लिए यूज करते थे। ए कंपास ई डिवाइस विच मैग्नेटाइज नीडल, वो डायरेक्शन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है इस बात को। कह रहे हैं कि आप मैग्नेट बना सकते हैं। कैन यू मेक योर ओन मैग्नेट, कैसे बनाता है मेकिंग ए मैग्नेट। द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड इनटू मैग्नेटाइट बाय रबिंग ए मैग्नेट ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कहने का मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे आयरन है, अगर उसमें कोई चुंबक ले आके रगड़ देंगे और उसको हटा लेंगे। देखिए क्या है कि एक लोहे की छोटी पतली सी राड लीजिए और एक चुंबक लीजिए, उसको देखिए पहले लोहे को जो है नीडल जो छोटी छोटी नीडल होती हैं वहां पे उसको ले आइए, तब वो उसको लोहे की राड उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर ले जाइए आपको आयरन राड जो है और मैग्नेट के पास ले जाके आपस में रगड़ दीजिए कुछ देर, आयरन राड को मैग्नेट में रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद आयरन को फिर नीडल के पास ला जाएंगे तो वो आयरन जो है नीडल को चुंबने लगेगा। इसी को कहते हैं, इससे आप मैग्नेट बना सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को बहुत पावरफुल मैग्नेट से करते हैं तो ये आयरन जो है परमानेंट मैग्नेट में बदल भी जाता है। दिस क्रिएट एन इन्फ्लुएंस वेयर द पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक अलाइन देमसेल्फ लाइक द पोल ऑफ मैग्नेट। तो इससे जो है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अब कह रहा है कि मैग्नेटिज्म के बहुत बारीकी में क्या होता है वही बताना है। ईच पार्टिकल इन मैग्नेट मटेरियल बिहेव समव्हाट लाइक बार मैग्नेट। कहने में जो बड़ा सा मैग्नेट है उसके कोई भी बड़ा सा मैग्नेट है उसके जो अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो अपने आप में मैग्नेट का काम करते हैं। अगर इस मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, दो छोटे भागों में तोड़ दिया जाए
तो अब यह भी एक नया मैग्नेट बन जाता है न्यू। अब जैसे इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, टूटने के बाद दो मैग्नेट बन जाएंगे, नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ। अब दो पर फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर जो छोटा मैग्नेट बनेगा उसमें भी ये खूबी आ जाएगी। तो कहने का मतलब मैग्नेट की हर एक पार्टिकल में मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, चाहे उसको जितना छोटा रखो, ठीक है। दे आर नॉर्मली अलाइंड रेंडमली विद इन मटेरियल, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट दे रीअलाइन देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कहने का मतलब है कि मैग्नेट जो है उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने को कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रांग मैग्नेट उसके तरफ ले आएंगे तब क्या होगा, उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो अपनी डायरेक्शन बदल के उस मैग्नेट के अकॉर्डिंग टू अपने को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, मटेरियल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल आपस में जैसे जैसे मैग्नेट छोटे मैग्नेट के अंदर आते हैं उसके अंदर पार्टिकल अपनी दिशाएं बदलते रहते हैं। देखिए काफी छोटी चीजें, हायर क्लास में इसको ज्यादा डिटेल में समझाया जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे खत्म हो जाती है, क्या है, बहुत गर्म मैग्नेट को गर्म कर देंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, या उसके ऊपर बहुत तेजी से हथौड़ा मारेंगे तो हो जाएगा, या उसको काफी ऊंचाई से गिराएंगे तो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। हीट करने से, हथौड़ा मारने से या गिराने से ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। अब कह रहा है कि दो मैग्नेट लाएं तो उसमें क्या होता है, तो दो मैग्नेट अगर ले आएंगे तो उसमें क्या होगा कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा पहले का और दूसरे का साउथ पोल सामने होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर ठीक है। यह इस तरह का है, एक मैग्नेट है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन अगर दो नॉर्थ ले आएंगे तो वो दूसरे को एक दूसरे से दूर हटाएंगे, या साउथ पास ले आएंगे तो हटाएंगे। कहने का मतलब लाइक पोल रिपल, ठीक है, रिपल, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ठीक है। ये लाइक पोल मतलब एक ही तरह के पोल, नॉर्थ और नॉर्थ रिपल, ठीक है, साउथ रिपल, बट नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, ठीक है, या साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट। ये कहने का मतलब यही, लाइक पोल रिपल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब मैग्नेटिक पोल अलग नहीं हो जाए, ऐसा नहीं मैग्नेट तोड़ने के बाद जो है नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ, ऐसा नहीं होता। टूटने मैंने पहले ही बताया, टूटने के बाद जैसे ये टूट गया तो ये जो छोटा टुकड़ा था उसमें फिर से नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाता। तो ये मैग्नेट की जितने छोटे टुकड़े करेंगे हर टुकड़े में नॉर्थ साउथ अपने आप बन जाता है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। सो इन दिस वे इट इज योर समरी। मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट, ठीक। मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक कोबाल्ट निकल, इसको कारण मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। मटेरियल आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट, नॉन मटेरियल मैग्नेट, दो पोल होते हैं मैग्नेट में, नॉर्थ और साउथ। फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट को करेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। अपोजिट पोल मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और सिमिलर पोल जो है रिपल करते हैं। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। टिल, थैंक्स।